हाय हेलो। ओके स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने 12th लेसन यानी कि 12 पार्ट 12 में हमने क्या पढ़ा था? ओहो, एक कहानी पढ़ी थी। कौन सी कहानी पढ़ी होगी? करेक्ट, कौवे की कहानी पढ़ी थी हमने। क्या किया था कौवे ने? वो करेक्ट, बेस बदल दिया था ना, अपना कलर चेंज करके कबूतर बन गया था। और कबूतर बनने के बाद उसको कौन सी सजा मिली मालूम है ना? तो कभी भी क्या करना चाहिए? हम जैसे हैं वैसा ही रहना चाहिए। इज राइट? और एक बात, मैंने आपको कहा था कि उस पाठ का टोटल जो भी अभ्यास कार्य है उसको पूर्ण करना है। तो आपने वो किया होगा। ओके, तो आज हम हमारी चौथी कक्षा के बच्चों के लिए थोड़ा देशभक्ति में चला जाते हैं। ओके ना, देश के बारे में जानेंगे। थोड़ा देश के बारे में जानेंगे। तो हम कौन सी देश में रहते हैं? इज राइट, इंडिया। इंडिया को क्या कहते हैं हिंदी में? भारत देश। और क्या कहा जा सकता है? हिंदुस्तान। इज राइट। तो बच्चे लोग, हम कहाँ के निवासी हैं? भारत के निवासी हैं। भारत में रहने वाले नागरिक हैं। और हमारा भारत बहुत महान और बड़ा है और विशाल है ना? यहाँ पर पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और हमारे भारत की उत्तर की तरफ आपको क्या दिखाई देता है? बहुत बड़े बड़े पर्वत है ना? कैसे रहते? दूध की तरह सफेद रहते, मिल्की रहते टोटल। और इन पर्वतों को हम क्या कहते? हिमालय पर्वत। बच्चे लोग, हम 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त चॉकलेट मिलता है ना? क्यों चॉकलेट मिलता है? हम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद क्या होता है? झंडा वंदन होता है। और हमारा झंडा वंदन वहां पर होने के बाद हमको क्या दिया जाता है? स्वीट दिया जाता है। आप बहुत सारे गाने गाते भी होंगे। वैसे ही 26 जनवरी है ना, यानी कि 26 जनवरी को भी हम स्कूल जाते हैं और हमारे झंडे का वंदन करते हैं। आज हम इस कक्षा में उसी झंडे के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं तिरंगा झंडा। तो बच्चे लोग, मालूम है हमारे झंडे में 3 रंग होते हैं, है ना? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा, है ना? कितने रंग होते हैं? 3। 1 2 3। फिर ये 3 रंग किसके होते हैं? कौन से कलर्स में होते हैं? ये झंडा तिरंगा जो हम बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं, वो कौन से कलर्स में होते हैं? कौन से रंगों में होते हैं? सबसे पहला रंग जो होता है, सबसे पहला जो रंग होता है ऊपर, सबसे ऊपर, वो होता है केसरिया रंग। कौन सा रंग होता है? केसरिया। और उसके नीचे कौन सा रंग होता है? सफेद। कौन सा रंग होता है? सफेद रंग होता है। और 2 रंग हो गए अभी। फिर तीसरा रंग जो लास्ट वाला, आखिरी वाला, सफेद के नीचे वाला, कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। कितने रंग हो गए? 3 रंग। पहला रंग केसरिया, बाद में कौन सा आएगा? सफेद, और लास्ट वन, आखिरी तीसरा वाला कौन सा आएगा? हरा। ये हो गए हमारे झंडे के रंग। कितने रंग? 3 रंग। इसलिए हम इसको कहते हैं तिरंगा। फिर इस रंगों का मतलब क्या है? यही रंग क्यों लिए गए? इन्हीं रंगों से तिरंगा क्यों बनाया गया? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी राष्ट्रीय पताका जो है, ये 3 रंगों में क्यों बनाई गई? यही रंग क्यों चुने गए?
चलिए इसका विवरण हम जानेंगे। ओके, इसका विवरण क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं आज। केसरिया रंग, हमारा भारत देश बहुत कष्टों के बाद, बहुत मेहनत के बाद स्वतंत्र हुआ। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए, है ना, और हमारा भारत देश को स्वतंत्रता दी। ब्रिटिश लोगों के अत्याचारों से हम मुक्त हो गए और हमारी भारत मां को आजादी मिल गई। तो ये केसरिया रंग बलिदान, त्याग, समर्पण है ना। बहुत सारे लोगों ने अपना समर्पण दे दिया, तन से, मन से, धन से सब कुछ त्याग कर भारत माता को आजादी लाने का प्रयत्न किया। इसलिए पहला रंग त्याग का चिन्ह है, बलिदान का चिन्ह है, केसरिया। वो रंग कौन सा है, केसरिया। अब चलते हैं नीचे रंग। नीचे का रंग कौन सा है, सफेद, वाइट, है ना, सफेद है। फिर ये सफेद रंग किसका चिन्ह है, गांधी जी मालूम है, शांति, अहिंसा, धर्म, न्याय से क्या किया, हर एक सत्याग्रह में आगे बढ़कर हमारे भारत देश को स्वतंत्रता लाने का प्रयत्न किया। और यह सफेद रंग जो है वो है शांति का चिन्ह। हमारे चारों तरफ शांति होनी चाहिए। अब तीसरा रंग कौन सा है, हरा रंग। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम मातरम। मेरा भारत देश सदैव हरा रहे, हरियाली छाई रहे, ग्रीननेस, टोटल ग्रीननेस दिखाई दे मुझे। इसलिए हम तीसरा रंग किसका चिन्ह मानेंगे, हरियाली का चिन्ह मानेंगे। ऐसे हो गए इस तिरंगे के 3 रंगों का विवरण। आप समझ गए होंगे ना। पहला रंग केसरिया, दूसरा कौन सा, सफेद, और तीसरा हो गया हरा। इन 3 रंगों से बना मेरा तिरंगा, यानी कि तिरंगा ध्वज बन गया। तो बच्चे लोग, आज हम पार्ट नंबर 13 में आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक छोटी सी कविता पढ़ने वाले हैं। और उस पाठ का नाम, उस कविता का नाम क्या होगा, उस कविता का नाम होगा तिरंगा हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्वति तिरंगा प्यारा, सबसे प्रिय है हमें तिरंगा। कभी आपने गाने सुने होंगे देश के विषय में, और ऐसा ही एक गाना आपके सामने आज, छोटी सी कविता आपके सामने मैं क्या करूंगा, पेश करूंगा। आर यू रेडी? चलिए आगे चलते हैं। तो पोएम की ये 4 लाइन जो हमारे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहे है ना, तो क्या है इसका भाव, क्या बताया गया है, देखो। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितना प्यारा हमें हिमालय, जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, जितनी प्यारी यमुना गंगा, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है, उतना ही प्यारा हमको है, उतना ही प्यारा हमको है, फर फर उड़ता हुआ तिरंगा, फर फर उड़ता हुआ तिरंगा। देखो तिरंगा झंडा आकाश में उड़ रहा है ना। झंडा वंदन के दिन जब उड़ाया जाता है तो
हवा से वो क्या करता है, फर 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 साउंड आता है उसका, उड़ता रहता है। कभी पतंग उड़ाया आपने? पतंग को कहां पर उड़ाते हैं? आकाश में उड़ाते हैं, नहीं? वैसा ही ये तिरंगा हमारे गगन, नील गगन में उड़ रहा है तिरंगा, है ना। तो देखो हिमालय कहां पर है? उत्तर दिशा की तरफ है हिमालय। हिमालय में क्या होता है? बर्फ, आइस। ये हिमालय क्या करते हैं मालूम है? हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश के जवान है ये हिमालय। कैसी रक्षा करते हैं देश की? ठंडी ठंडी हवाओं से बचाते हमको। अच्छे अच्छे मौसम आता है हिमालयों से। सुरक्षा है ये, हमारी सुरक्षा कवच है हिमालय। उत्तर दिशा की शान है। हमें गर्व है हमारे हिमालय पर। हिमालय की चोटियों को आपने देखा कभी? है ना। तो जितना प्यारा हमें हिमालय, हमें सबसे प्रिय है हिमालय। हिमालय पर्वत से हम प्यार करते है ना। हिमालय पर्वत हमारी जान है। हिमालय पर्वत हमारी शान है देश की। हिमालय से हमें लव है, लव, प्यार। और जितनी प्यारी यमुना गंगा नदी, यमुना नदी, रिवर्स है ये दो क्या है? रिवर है ना। और उसमें क्या बहता है? ठंडा ठंडा पानी बहता है। और हमें प्यारी है। कौन सी नदियां प्यारी है हमें? यमुना गंगा नदियां प्यारी है। गंगा यमुना को क्या कहते हैं? देवी के रूप में माना जाता है। उसमें स्नान करने से पाप चले जाते, पाप हमारे, हमने जो भी बुरे काम किए हैं वो पूरे चले जाते बोलते है ना। तो हमें प्यार किससे है? यमुना और गंगा नदी से भी प्यार है। हमें प्यार किससे है? हमें प्यार है हिमालय से। हम किसके प्रेमी हैं? हिमालय, यमुना, गंगा के प्रेमी हैं। उतना ही प्यारा हमको है जैसे हिमालय और यमुना गंगा से हम जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार हम किससे पर करते हैं? तिरंगा झंडा पर करते हैं। और ये तिरंगा झंडा कैसा उड़ रहा है? फर फर उड़ रहा है। फर फर उड़ रहा है। कहां पर उड़ रहा है? आकाश में उड़ रहा है। यह हमको बहुत प्यारा है। इसलिए कहा गया जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है फर पर उड़ता हुआ तिरंगा। तिरंगा क्यों कहा गया? इसमें 3 रंग है, इसलिए 3 कलर से यह बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा। हर एक देश का एक निशान होता है, वो होता है उसका झंडा, है ना। हम झंडा देखकर कह सकते ये भारत का झंडा है? नहीं कह सकते? कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 लाइन। ये क्या है? हिमालय। ये क्या है? यमुना गंगा। ये क्या है? तिरंगा। हमें किससे प्यार है? हिमालय से। और किससे प्यार है? यमुना गंगा से। जिस तरह हिमालय और यमुना गंगा से हमें प्यार है, उसी तरह हमको किससे प्यार है? तिरंगा से भी हमें, हमारे झंडे से भी हमको प्यार है। हमारा गौरव है हमारा झंडा। ओके, ये हो गए हमारे 4 पोयम के लाइंस। एक बार मेरे पीछे आपको बोलना है। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारे यमुना गंगा,
जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है, उतना ही प्यारा हमको है, फर फर उड़ता हुआ तिरंगा, फर फर उड़ता हुआ तिरंगा। तो चलिए, मैंने यहां पर आपके सामने कितनी लाइंस लिखे? 4 लाइंस लिखे, यानी कि 4। और हम पहले तिरंगा में जो हिमालय है, यानी कि तिरंगा में, यानी कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में जो हिमालय है, यमुना गंगा जैसी नदियां है ना, ये तिरंगा किस तरह आकाश में उड़ता है, इसका विवरण यहां पर होगा। एक बार मैं पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना इसको। ओके, आर यू रेडी? चलो। जितना प्यारा हमें हिमालय, देखिए, जितना प्यारा हमें हिमालय, हिमालय मीन्स व्हाट? हिमालय पर्वत कौन सी दिशा में होते हैं? उत्तर दिशा में होते हैं। प्यारा, प्यारा मीन्स, प्यारा का अर्थ क्या है? प्रिय, है ना? प्रिय, प्यारा मीन्स प्रिय, यानी कि हमें जो हमारी उत्तर दिशा में जो हिमालय है, उत्तर दिशा में जो हमारे हिमालय पर्वत है, वो हमें बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हिमालय पर्वतों से हमारी भारत देश की संस्कृति जुड़ी हुई है ना? इसलिए हिमालय पर्वत हमें सबसे प्यारे हैं, सबसे प्रिय हैं। ये हो गया पहला लाइन। फिर दूसरा, जितना प्यारा हमें हिमालय, अब आगे चलो, जितनी प्यारी यमुना गंगा, गंगा और यमुना ये हमारी पवित्र नदियां हैं, भारत देश की पवित्र नदियां, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सिंधु, बहुत सारी ऐसी नदी है। लेकिन यहां पर हमें किसका विवरण दिया गया है, किसके बारे में बताया गया है? यमुना और गंगा के बारे में। हिमालय जितना हमें प्यारा है, हिमालय जितना हमें प्रिय है, उतनी ही हमें प्यारी कौन सी है? यमुना गंगा नदियां हैं। इनको हम, इन नदियों को हम मां समझते, मां, पवित्र समझते हैं, है ना? इसलिए यहां पर कहा गया जितनी प्यारी यमुना गंगा, यमुना गंगा भी हमको प्यारी है और हमारा हिमालय भी हमको प्यारा, बहुत प्रिय है, उतना ही प्यारा हमको है। क्या हमको प्यारा है? उतना ही, जितना हिमालय, जितनी गंगा यमुना, उतना ही, वैसा ही हमको एक प्यारा है और एक प्रिय है, जो हमारे दिलों में बसता है, जिसको देखकर हम सलाम करते हैं, वंदन करते हैं। क्या है वो? इज राइट। देखिए आगे के लाइन में बताया गया, फर फर उड़ता हुआ तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी हमको उतना ही प्यारा है। कैसा उड़ रहा है वो? फर फर, फर फर उड़ रहा है। क्यों? आकाश में यदि हम तिरंगा झंडा उड़ाते हैं ना 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, तब वो कहां पर उड़ता है? आकाश में उड़ने लगता है। हवा से वो ध्वनि कैसी आती है, उसका साउंड कैसा आता है? फर फर बोलकर आता है। तिरंगा 3 रंगों वाला, आपको मैंने बताए थे 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा। यहां पर देखो बच्चे लोग, एक शब्द आया है फर फर। क्या है? फर फर। व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर को देखा जाए तो, व्याकरण की दृष्टि से ये समझो खाली क्या होता है, ऐसे वर्ड्स आने पर हमें क्या समझना चाहिए, ये खाली आपको समझना है। तो फर फर, फर फर, ऐसे शब्द पुनरुक्ति शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुनरुक्ति शब्द।
पुनरुक्ति शब्द। आप बोलेंगे अब ये पुनरुक्ति शब्द क्या है सर? इज राइट? ओके। पुनरुक्ति शब्द वो है, एक शब्द बार बार आता है। एक शब्द क्या होता है? बार बार आता है। अब देखो यहां पर फर, फर कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। पुनरुक्त हुआ, पुनरुक्त हुआ यानी कि बार बार दोहराया गया इसको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पुनरुक्ति शब्द कहेंगे। ऐसे थोड़े बहुत शब्द है, देखो धीरे धीरे कितनी बार आया? धीरे धीरे 2 बार आया। धीरे धीरे। चमचम, देखो चमचम कितनी बार आया? या 2 बार। ऐसे जो भी शब्द आएंगे, एक शब्द 2 बार नहीं तो 3 बार, यदि उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पुनरुक्ति शब्द कहेंगे। तो बच्चे लोग देखो यहां पर किन नदियों के बारे में कहा गया इस पोयम में, जो आपके बोर्ड के ऊपर आपको जो 4 लाइन दिखाई दे रहे और जो मैंने विवरण आपको दिया, इसमें कौन सी 2 नदियों का नाम लिया गया है? इज राइट, करेक्ट आपने बोला, यमुना, गंगा। और एक पर्वत के बारे में बताएगा। कौन सा पर्वत? वो फर्स्ट लाइन में कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। तो सबसे ज्यादा प्यारा क्या है हमको? जैसे हमको हिमालय प्यारा है, गंगा यमुना प्यारी है, वैसे ही और एक चीज यहां पर बताई गई जो सबसे प्यारी है, सबसे प्रिय है। वो कौन सी चीज? इज राइट, तिरंगा झंडा, तिरंगा ध्वज। मैं एक बार फिर से आपको दोहराता हूं, देखो जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है फर पर उड़ता हुआ तिरंगा। प्यारा, ये देखिए यहां पर राउंड अप करता मैं, प्यारा, प्यारी, और यहां पर भी प्यारा है। इसका अर्थ क्या है? प्रिय। इसका अर्थ क्या है? प्रिय, सबसे प्रिय। यहां पर और एक बात आपको समझना चाहिए, यहां पर देखो प्यारा और यहां पर प्यारी। यहां पर रा को आ की मात्रा आ गई, यहां पर र को ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आ गई। प्यारा आ की मात्रा, प्यारी ई की मात्रा। तो यहां पर होता है लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुरुष लोगों के बारे में, पुरुष जाति के बारे में बताने वालों को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के बारे में, जो भी स्त्री जाति का है उसके बारे में बताने वालों को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। इसलिए यहां पर प्यारा। तो हिमालय क्या होगा? हिमालय कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा, पुरुष वाचक होगा वो। और यहां पर गंगा यमुना, यहां पर इकारांत शब्द है, इसको क्या कहते हैं? इकारांत शब्द। यदि ई की मात्रा आते, छोटी ई रहने दो नहीं तो बड़ी ई रहने दो, कौन सी भी ई आने दो, वहां पर यदि ई की मात्रा आते और हमारा उच्चारण प्यारी, गरीबी, ऐसा कौन सा भी ई की मात्रा से आता है ना, उसको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। मैं सोचता हूं आपके समझ में आ गया होगा। पुनरुक्ति शब्द क्या होता है, लिंग क्या होता है, गंगा यमुना क्या है, हिमालय क्या है, हमारा तिरंगा क्या है, और ये तिरंगा किस तरह उड़ रहा है ना। प्यारा शब्द का अर्थ, प्यारी शब्द का अर्थ, ये टोटली आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये 4 लाइन्स हो गए, अब आगे की 4 लाइन की तरफ हम जाएंगे। ओके, इसको पढ़ना है। इज राइट। ओके, थैंक यू।